वेलकम बैक नाज़रीन। अभी तक पीपल्स पार्टी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा और नवाज़ लीग को भी समझ नहीं आ रहा कि वो एक दूसरे के साथ कर क्या रहे हैं। एक दूसरे पे बदएतमादी भी टिका के है और लेकिन एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, एक दूसरे की मजबूरी भी बने हुए हैं। और ये क्या कहना चाहिए, मजबूरी का इत्तेफाक और मजबूरी का इत्तेहाद जो है वो ज़हनी तौर पे कोई भी पार्टी क्लियर नहीं है। पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ समझ आ गई है और वो जरदारी साहब ने जो अपनी पार्टी को हिदायत दी हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि जनाब शरीफ फैमिली के किसी भी जाल में नहीं आना और कोई भी आप तक पैगाम पहुंचता है तो बात वही करनी है जो पार्टी लीडरशिप कहेगी, उससे आगे हमने नहीं जाना। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और कराची का मामला अमलन एक सिंध गवर्नमेंट का था और वो एक वाक़या जनाब IG सिंध की तरफ से था। वो अभी तक IG सिंध भी बराह रास्त नहीं आए, उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई दरख्वास्त नहीं दी। अब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, क्या उस वक्त की सारी सूरत हाल, वो उस वक्त ज़हनी तौर पे किस हालत में थे, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी और आगे जाके वो क्या बयान करते हैं। फिर सिंध गवर्नमेंट ने एक डिमांड की और सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, क्योंकि वज़ीर आला सिंध तो पुलिस के किरदार को बिल्कुल सपोर्ट करते रहे और सारी कार्रवाई को उन्होंने एक्नॉलेज किया, पुलिस को शाबाश दी कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया वो किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये सारा कुछ आया, उन्होंने आर्मी चीफ से अपील की, DGI से अपील की। ट्वीट आया मरियम नवाज साहिबा को वैसी ही ट्वीट है जनाब जो ज़हनी हालत इस वक्त हम बयान कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब का एक शॉट है, ये इनको मैं बता रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहते हैं और क्या करें, इनको खुद को भी नहीं समझ आ रही। अब एक शाहिद खान अब्बासी साहब का एक और शॉट सुनिए, फिर राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल उसके अपोजिट बात कर रहे हैं, ज़रा सुनाइए जी। बात की सारी जिम्मेदारी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पर आती है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर सिंध वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया कि चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए और उसने वफाकी इदारे इस्तेमाल किए। गैर कानूनी हुक्म है, इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन इन इदारों ने अमल किया। न सिर्फ अपना हलफ तोड़ा बल्कि अपने जो अफसरान थे उनको भी हलफ तोड़ने का हुक्म दिया। आइन को तोड़ा गया, सूबे की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, एक अफसर को अगवा कर लिया। और तौबा, ये बनेगा क्या? इतनी अनारकी फैलाई हुई है। चाहे साहब दोबारा सुन लें अगर कोई शक शुबा ना हो कि वो कह रहे हैं कि तीसरा फरीक। तो इन्होंने नवाज शरीफ साहब से पूछ लिया ये बयान देने से पहले तो और क्या, ये मरियम बीबी भी यही कह रही हैं, ये सारे शॉर्ट्स हैं, वो तो सारे के सारे। तो 16 अक्टूबर को नवाज शरीफ को क्या दौरा पड़ा था, वो पैगाम भिजवाया इन्होंने माफ़ी तलाफी का कि वो गलती हो गई। अच्छा, वो कहते हैं गलती होगी माफ़ कर दें। इस तरह नहीं होता। हाँ जी, और अभी भी ये नहीं होता। और अभी भी ये कह रहे हैं कि मरियम बीबी को भेज दें बाहर, उनकी ज़हनी हालत इस वक्त नहीं है, अपने वालिद साहब के पास जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, उनको जाने दें। अच्छा, ये मशवरे क्यों कर रहे हैं कि जी कोयटा का जलसा जरा आगे कर दें? तो साहब उसमें एक आपको बताऊं कि ये हम भी यही कहेंगे इनको, उसकी रीज़न है कि सीरियस थ्रेट्स हैं। एक कल इंडियन टीवी सारा दिन एक प्रोपेगेंडा करते रहे, अगर वो हमारे पास है तो वो सुनवा दें जी। 25 अक्टूबर यानी 5 दिन बाद पाकिस्तान में किसी बड़े नेता की हत्या हो सकती है। दरअसल 25 अक्टूबर को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में विपक्ष के गठबंधन की रैली होने जा रही है। इसी रैली में बड़ा आतंकी हमला करने की तैयारी है, जिसमें निशाने पर कोई बड़ा नेता होगा। क्वेटा को इसीलिए चुना गया है ताकि भारत और बलूच रजिस्टर्ड मूवमेंट के काडर को बदनाम किया जा सके। ये जनाब इंडियन टीवी दिखाते रहे और आप गौर से सुनिए और देखिए। को ज्यादा ही दौरे नहीं पड़ रहे जय साहब? नहीं, ये बड़ी ख़तरनाक खेल है और इससे हमें बचना भी है, क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं बलूचिस्तान में। उसकी रीज़न ये है कि तुर्बत में और गवादर में 2 वाक़यात हो चुके हैं। एक वाक़े में हमारे 20 जवान शहीद हुए, एक में हमारे 8 जवान शहीद हुए। पाक अफ़गान बॉर्डर पे हमारे साथ ये कुछ हो चुका है, पाक ईरान बॉर्डर पे हमारे साथ हो चुका है। दोबारा ज़रा दिखाइएगा जी। 25 अक्टूबर यानी 5 दिन बाद पाकिस्तान में किसी बड़े नेता की हत्या हो सकती है। दरअसल 25 अक्टूबर को
बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में विपक्ष के गठबंधन की रैली होने जा रही है। इसी रैली में बड़ा आतंकी हमला करने की तैयारी है, जिसमें निशाने पर कोई बड़ा नेता होगा। क्वेटा को इसीलिए चुना गया है ताकि भारत और बलूच रजिस्टर्ड मूवमेंट के काडर को बदनाम किया जा सके। अब जो 3 रहनुमाओं का जिक्र कर रहे हैं तो तस्वीरें चला रहे हैं जी मरियम बीबी की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी की। हमारे आपस के जी वो इख्तलाफात अपनी जगह पे, गवर्नेंस के इशू हैं, करप्शन का मामला है, लेकिन आज नेक्टा ने भी ये थ्रेट अलर्ट जारी किया और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे किया। और फिर ये माजी में हमारे साथ हो चुका है। सानिया कारसाज हुआ, उसमें मोहतरमा महफूज रहीं, लेकिन सैकड़ों बीसियों अफराद जो है वो शहीद हो गए थे, जिसमें ARY का कैमरा मैन भी था। और उसके बाद रावलपिंडी के वाक़े से पहले भी थ्रेट अलर्ट था और उस वक्त के DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम थे। वो सुबह 4 बजे 5 बजे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात करते हैं। वो उनको बताते हैं कि सीरियस थ्रेट अलर्ट है, आप मेहरबानी करके ना जाएं, और अगर जाएं तो जो SOPs हैं उसका ख्याल रखें, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। वो सारे इंतज़ामात किए गए थे और जलसा पोस्टपोन करने का कहा था उस वक्त के DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ने। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी, जरदारी साहब भी और दीगर भी, उन्होंने भी एहतियात करने की तलकीन की थी। लेकिन ज़ाहिर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक उनका अपना एक मिजाज था और निडर खातून, और वो उन्होंने किया और उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। और जो कुछ हुआ इंतहाई जुल्म हुआ। और अभी भी चौधरी साहब ये कोयटा में, क्योंकि उनके फुटप्रिंट्स तो मौजूद हैं टेररिस्टों के, दहशतगर्दों के पूरे बलूचिस्तान में, और वहाँ पे निशाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है जी मुस्तकबिल की लीडरशिप है, मरियम बीबी भी मुस्तकबिल की लीडरशिप है अगर अपने आप को ठीक कर लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर खुदा न खास्ता, तो ये सारी चीज़ें मौलाना फजलुर रहमान साहब से पहले अटैम्प्ट्स भी हो चुकी हैं, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। तो चौधरी साहब ये क्या कहेंगे? पहले तो मैं कहूँगा इन थ्रेट्स की वजह से ये कोई क़यामत की नहीं आ जाएगी अगर ये 25 अक्टूबर के बजाय 25 नवंबर कर दें, या सिचुएशन नंबर 2 अगर वो बज़ेद जलसा करने पर, तो हुकूमत और रियासती इदारों का फ़र्ज़ है कि तमाम लीडर्स को और उनके कारकुनों को और पार्टिसिपेंट्स को मैक्सिमम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और SOPs पर अमल किया जाए। और वो जो मतलब वॉक थ्रू गेट बनाए जाते हैं और एक एक बंदे की तलाशी ली जाए और हर मुमकिन कोशिश की जाए। आपको पता है कि कोयटा भी बहुत बड़ा दहशतगर्दों का यानी निशाना रहा है, आपको वहाँ कई दफ़ा वाक़यात हो चुके हैं। तो लिहाजा कोई चांसेस नहीं लेने चाहिए। एक शख्स भी अगर ज़ख्मी या उसकी मतलब जान जाती है तो वो भी कौमी लॉस है। तो लिहाजा इस डू नॉट टेक इट लाइटली, इसको सीरियसली करें। और इंडिया ने पहले भी आपने देखा है कि उनका 1-2 मेजर नाम के या कुछ माइनर जो भी हैं वो इस तरह की उन्होंने ऐलानात किए और वाक़यात ने बाद में उनकी बातें जो थी वो साबित, यानी अब वो पब्लिकली मैसेजेस दे रहे हैं। ये तो उनकी इतनी हट दरमी, उधर तो उनकी जान जाती है ना चाइना की तरफ से।